जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है रेलवे मैथ प्रकाश सर या @रेलवे मैथ्स करके आप सर्च करेंगे तो ये चैनल यूट्यूब पर प्रकट हो जाएगा। इस चैनल में ग्रुप डी से रिलेटेड हर एक चीज आने वाले समय में आपको प्रॉपर वे में मिलेगी। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो अगर आप नए हो तो मुस्कुराकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझ गए। इससे पहले हमने इसमें अलजेब्रा करा दिया है और आज ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा ये आप कमेंट में बताएंगे। दो टॉपिक में या तो मेंसुरेशन या ज्योमेट्री, इनमें से ही कोई एक होना चाहिए। तो जिस पे ज्यादा वोटिंग होगी वही टॉपिक नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ग्रुप डी के 101 सेट में से जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पूछा गया है वो सब आपके सामने, बस रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़कर। पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको कुछ फॉर्मूले याद होंगे। सर कौन से? जैसे cos 2a का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, या 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इतना फॉर्मूला आपको cos 2a का याद होना चाहिए। ऐसे ही मेरे दोस्त sin 2a का, sin 2a का ज्यादातर यही यूज होता है कि 2 sin a और cos a, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है। जैसे tan 2a का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। 2024, 25, 26 बहुत जगह हमसे cos 3a, tan 3a ऐसे करके पूछना चालू कर दिया। तो आपको जैसे sin 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सर क्या होता है? ये होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा क्योंकि आपको sin a की वैल्यू देकर sin 3a पूछता है। ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला, तो वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फॉर्मूला सोचो क्या होता है? तो वो होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा सीधे आंसर, ये हमसे नहीं होगा। आज यहां cos 3a लिखा है, कल sin 3a लिख देगा तो तब क्या करोगे? फॉर्मूलों का रिवीजन बहुत बड़ी चीज है और बिना फॉर्मूले के एडवांस मैथ कुछ नहीं होता। अब इसको ब्रेक करो तो sin 2a का मतलब आप समझ गए होंगे 2 sin a cos a होगा, माइनस cos 3a क्या होगा? 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। ये होता है।
जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना ही अच्छा याद होता है। अब कॉट ए का मान 3/4 लिखा है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 3 परपेंडिकुलर 4, भाई ये बेस और ये परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। 3 4 को देखा तो 5 एज ए ट्रिपलेट्स में याद आ गया। अब रख दो, 3 ऐसे 2 ऐसे, साइन 4/5, कॉस 3/5, माइनस 4 कॉस 3/5, तो 3 का क्यूब कितना 27, 5 का क्यूब 125, कॉस 3/5 ऐसे। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब कैलकुलेट करते हैं। यहां देखोगे तो बरछंग 72 यानी 72/25 माइनस 2700 का 108 माइनस माइनस प्लस 9/5, एलसीएम नीचे 125 ही आएगा। 27 में 5 का गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा, माइनस का 108 ऐसे है, 108 ऐसे है, और 9 में 25 का गुणा होगा तो 225 ऐसे आएगा। तो देखा जाए सभी में 7 आ रहा है, तो वैसे भी 15 में से भाई 0.5 यानी 5 में से 8 गया तो 7, 15 में से अब ये 5 पढ़ा जाएगा, 5 2 7, 7 में से 0 गया, समझ गए? तो आंसर अब ये होगा। तो इनको आप प्रॉपर वे में तैयार करेंगे तभी आंसर आएंगे। 360 225 585 होता है, 85 में 8 कम कर दोगे 77 और 4 क्योंकि एक और कम होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फॉर्मूले याद कीजिए, मैं लिखवाता रहूंगा। अब देखो जैसे मैंने यहां पर लिखवा दिया cos 2a sin 2a का फॉर्मूला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही आया। अब इसे 50 ठो बना ले, हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो फॉर्मूले याद है। हाँ हमें तो फॉर्मूले याद है। अब sin 2a को हम ब्रेक किस में करेंगे, 2 sin a cos a में ब्रेक कर लेंगे। इसको 2 ऐसे, इसको भी ऐसे ब्रेक कर लो, 2 cos स्क्वायर a -1 में ब्रेक कर लो। अब इसकी कहानी कॉसेक, कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 4 5 तो ट्रिपलेट से 3 आ जाएगा, ट्रिपलेट से 3 आ जाएगा, उठा के बस रखना ही तो है। इनको हवा बना रखा है हम लोगों ने। 2 ऐसे, साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5, 2 ऐसे, कॉस तो 3/5 का स्क्वायर 9/25 और माइनस का 1 ऐसे। सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर, हां सर, हां सर। मेरे दोस्त 8 त्रिका 24, तो 24/25 ऐसे हुआ। इसको अंदर भेजो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36/25 और माइनस का 2, एलसीएम ले लो तो 25 ऐसे, 24 36 तो 60 होता है, और ये 25 दूना 50 होता है, यानी 10/25। समाज इसी को 2/5 बोलेगा। मेन सॉल्यूशन बस इतना, और ये बाकी तो रखना तो आपकी आदत में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट होता है, एज ए कॉन्सेप्ट होता है। देखो कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस क्वेश्चन की प्रॉपर जो सेटिंग होती है वो ऐसे चलती है कि जैसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x लिख दिया है, तो कॉसेक थीटा
सब पढ़ाया जाता है, प्लस कॉट थीटा 1/x हो जाता है। उसका कारण क्या है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी दोनों कटकर एक हो जाते हैं। समझ गए? अब जैसे ये क्वेश्चन हमने एग्जाम सेंटर में देखा, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि आप सीखो। सेम चीज हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में भी चलता है। अब जैसे ये चीज हमने देखा पेपर में, तो हमने पहले यही लिख लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/11। तुरंत आत्मा बोलनी चाहिए कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 11 होता। कुछ याद नहीं किया, बस तरीके को ध्यान में रखा। अब हमसे चाहता है कॉस थीटा चाहता है, हमने ऐसे उठा के जोड़ दिया, तो यहां से 2 कॉसेक थीटा आ गया। अब 1/11 प्लस 11 यानी 122/11 नीचे आ गया। अब थोड़ा सा चलो भाई काट भी लेते हैं, 2 से ये 61 बार में चला गया, तो कॉसेक थीटा 61/11, इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। और बच्चा बच्चा जानता है ये भी एक ट्रिपलेट्स में आएगा, ये 61 हो गया और ये 11, एक ट्रिपलेट्स होता है। हाँ याद कर लेना, 11 60 61, 11 का स्क्वायर 121, उसका आधा 60.5, उससे पहले 60 और 61 सबको याद होता है, तो 11 61 ये 60 एज ए ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, हमका चाहे भी यही कि 122 कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है, तो बच्चा बच्चा बोलता है कि भैया भाई है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 60, हाइपोटेनस कितना है 61, 61 से ये 2 बार में गया 120 आंसर। समझ गए? इसको मैं और भी शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं आपको सिखाने के चक्कर में। बाकी कोई ना कोई तो कोर्स लिया ही होगा ना मुझसे, पढ़ तो रहे होगे ना, ये तो समझ गए ना। ये क्वेश्चन सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 13। अब देखो यहां टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा, कम सोचोगे तो सही हो जाएगा। भाई सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो किसी ने कहा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसका मान ही यही होता है। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो, बराबर किसके है 13 के है, बराबर 13 के है। अब 1 1 उधर चला जाएगा, तो बस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 11 के आ जाएगा, 11 आंसर। अब कुछ चीजें हमारी एक्स्ट्रा कहीं कुन्ने में लिख लिया करो, एक दिन खुशी मिलेगी। कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, हाँ इच्छाधारी होता है, ये थोड़ा सा नाक टाइप का है। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, जैसे ये दिख रहा है ना, ये प्लस का सिंबल है, यही चीज आप अगर देखोगे तो ये इनटू के सिंबल में हो जाएगा। कई जगह आपको इसके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट वाले, कि मालूम चला कहीं जगह ये दिया है तो इससे डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, इससे ये लिख सकते हो, प्लस इंटू सेम सेम। सर कैसे, ये भी तो बता दो। कुछ नहीं है, 1 बाई कॉस स्क्वायर है, 1 बाई साइन स्क्वायर है, एलसीएम लोगे ऊपर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, 1 हो जाता है, मुद्दा खत्म। नीचे यही कॉस और साइन में आता है, ऊपर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? और सुनो, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये चीज का होता है जैसे टेन ए प्लस कॉट ए कहीं लिखा हो, तो इसका मान सीधे सेक ए कॉसेक ए होता है, ये भी ध्यान रखना। सर ये कैसे, टेन ए का मतलब होता है साइन बाई कॉस ए, कॉस बाई साइन ए, एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर 1, नीचे साइन ए कॉस ए ऊपर आएगा तो सेक ए इंटू कॉसेक ए। यहां स्क्वायर है, ये नहीं कि वही सोच के झोंक दो। समझ गए ना? तो ये याद रखना, ये पॉइंट से अपने आप में क्वेश्चन है,
अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि ग्रुप डी के ही क्वेश्चन हर जगह आएंगे, कॉन्सेप्ट के आएंगे ये क्वेश्चन। अब देखो कितना बेसिक है, हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, पर आप थोड़ा सा समझो। क्या कॉस थीटा ऊपर नहीं जा सकता? तो आपने कहा बिल्कुल जा सकता है। समाज उसे सेक थीटा बोलेगा? नहीं बोलेगा। बगल में 1 प्लस सेक थीटा मुस्कुरा रहा कर हम वो तो है, नीचे चलो टेन स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो। अब हम जानत हैं का, हम का जानत हैं वो याद रखो। हम जानत हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए। सर ये तो याद ही नहीं है। कैसे नहीं याद है? ये माइनस इधर चला जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर आप इनका कांड करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो देवता 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और हो तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इससे तो जो आएगा वो आएगा। चलो मैं यहां लिख देता हूं, कल को धरने में बैठो। यहां से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपको 10 में लिखना है तो यहां पर माइनस सिंबल कॉमन लोगे, तब ये टेन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे, और इनका हैप्पी बर्थडे -1 आंसर, -1 आंसर आएगा। समझ गए? ऐसे ही निपटा दो, निपटा दो। बाकी तरीके बहुत सारे हैं। कोई कहेगा थीटा बराबर 45 रख दो, और मैं कहूंगा 3 4 5 से निपटा दो। लेकिन थोड़ा कलम चलाना सीखो, हर वक्त ज्यादा उसमें ना जाओ। भले 2-4 सेकंड का अंतर आता है, ठीक है, पर कलम, अब इतना ही ज्ञान नहीं तो मुद्दे हैं ना जिंदगी में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो कह रहा है 3 है, थीटा एक न्यून कोण है कॉसिक थीटा। क्वेश्चन ये बहुत चल रहा है आजकल। नीचे जैसे 1 माइनस साइन थीटा लिख देता है, 1 माइनस कॉस थीटा लिख देता है, इसी पैटर्न में। अब ये डेटा ऊपर जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर तो 2 ही आया भाई। ये जाएगा, तो आप खुद ही सोचिए, ये तो कट ही जाएगा ना ऊपर जाके। अब इन दोनों का गुणा होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता ही नहीं, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ 1 प्लस होता है, दया बोलो हाँ। अब और मुस्कुराइए, क्या इसको मैं 2/3 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? तो आपने कहा लिख सकते हो, इधर ले आओ। तो क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो। और ये वैल्यू तभी होगी जब थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। सर कैसे? टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 30 क्या होता है? 1/√3, लेकिन स्क्वायर है, 1/3 आ जाएगा। अब कॉसेक 30 का मान चाहता है हमसे, साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 2, जस्ट रिवर्स। 2 इज द राइट आंसर। समझ गए देशवासी? अब देखो यहां पर इस फॉर्म को कन्वर्ट इसमें करवा रहा है कि भैया इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब बच्चों को नॉलेज होना चाहिए तभी तो कन्वर्ट करेंगे। और कॉसेक को ऐसे ही लिखा हुआ है पेपर में, इसीलिए मैंने CSC को ही, कॉसेक अपने मन से नहीं लिखा। CSC मतलब कॉसेक होता है। हाँ सर हमको तो मालूम ही नहीं, तो फिर तो खेला है ना, खेला है ना मेरे भाई। देखो कैसे होगा। अब स्टेप कुछ मान के नहीं कर सकते, इसमें स्टेप होने चाहिए। तो 1 माइनस सेक कॉसेक, तो चलो ऐसे लिखा रहता हूं। यहां कॉसेक है, मैं तो कॉसेक ही लिख दे रहा हूं। कॉट लिखा है तो कॉट क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। समझना, अब बहुत प्यार समझना, यहां टफ बिल्कुल नहीं है, पर समझने की जरूरत है। देख रहे हो देख रहे हो? अब यही है ना, 1 माइनस सेक एक्स कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स को हम चीटिंग करता है,
देखो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते। मैंने जो क्वेश्चन था मैंने वही क्वेश्चन यहां लिख दिया और फिर मैं मुस्कुराया कोने में खड़े होके। मुस्कुराने के बाद मैंने देखा कि सब में ऊपर cos x माइनस 1 ऐसा ही आ रहा है, तो मैंने अपने मन से cos x का ऊपर गुणा कर दिया और cos x का नीचे कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके साथ गुणा होगा तो cos x आएगा, अंदर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर समझना दिया, ये cot x ऊपर आएगा तो ये tan x हो जाएगा। फिर समझना, ये cos x ऊपर आएगा तो sin x हो जाएगा और नीचे cos x बैठा है और इसका मतलब भी tan x होता है, यानी cos x माइनस 1 और tan स्क्वायर x बना डाला। देखो किस में है, cos x माइनस 1 tan स्क्वायर x। एक बार फिर से समझो, देखो मैं चाहता तो वहीं से कर लेता और स्टेप बढ़ाता, प्रॉपर आपको सिखाता। मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 1 माइनस sec x cosec x cot x ऐसे छोड़ दिया। फिर देख रहा हूं कि सब में स्टार्टिंग में cos x आया तो हमने cos x का ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी कर दिया। ऊपर किया तो cos x माइनस sec x, तो ये तो हैप्पी बर्थडे होगा ना। समझ गए ना। एक बच्चा ऐसे सोच रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर आप 2G हो। हमने कहा भाई ठीक है। हाँ, वो कहता है कि सर आप ये भी तो कर सकते हो, 1 माइनस sec x को आप 1 बाई cos x, तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो बच्चा। और cos x को 1 बाई sin x लिख दो और cot x को cos x बाई sin x लिख दो। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। कह रहा है सर ऊपर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिया तो cos x माइनस 1 आया। अब नीचे तो ये cos स्क्वायर x हो गया और नीचे देखोगे तो sin स्क्वायर x हो गया। ये cot स्क्वायर x हो गया, ऊपर जाएगा तो ये भी सही। बच्चा अगर कह रहा है तो सही है। ऐसे भी कर सकते हो। कुछ को मालूम चला ये समझ में नहीं आया कि सर ऊपर नीचे क्यों किया, आज तो हम धरने में बैठेंगे, क्यों किया, तो फिर ऐसे कर लो। ठीक है, सीखो मगर प्यार से। अब देखो cos 2 थीटा sin 2 थीटा स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवा दिए। अब उन फॉर्मूले से सिलेक्ट करना होता है इनको ब्रेक करने के लिए। देखो यहां पर जब पहले ये आया तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इसीलिए उसके 4 ठो होते हैं। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसीलिए 4-5 ठो लिखा दिए हमने एक साथ कि भैया कष्ट ना हो। 1 2 3 4 5 ठो लिखवाए। 1 माइनस वाला चल रहा है, समझ गए। अब सर क्या काटना है, इससे ये गया -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हुआ 2 साइन थीटा। अच्छा थीटा थीटा चल रहा है ना। हाँ का दूसरा एक्स कहां से आ गया, हमारा में आ जाता है। 2 से 2 गया, साइन से ऊपर गया, साइन कॉस समाज क्या कहेगा, टेन थीटा कहेगा। टेन थीटा इज द राइट आंसर। खुशी तो मिल रही होगी, है ना। आसान आसान बनाया जाता है ये क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चनों को हम बहुत तेजी से कर सकते हैं और ये हमने बहुत बार बताया हुआ है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट करके ही सिखाता हूं। आंसर तो मैं एक लाइन में ही लिख दूं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में याद रखना कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो मैं भर दूंगा यहां पर। तो याद रहे कि साइन θ1 बराबर हो जाएगा कॉस θ2 के। इन दोनों का सम, जैसे साइन 30 तो कॉस 60 के बराबर होता है, ये कहने का मतलब। ऐसे ही टेन θ1 कॉट θ1 के, ऐसे ही सेक θ1 कॉसिक θ1 के, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे साइन 1 डिग्री लिखा तो कॉस 89 डिग्री,
89 डिग्री। वहां कांड कुछ और हो रहा हो, वो बात की बात है। जो कह दो सर आप क्या सोच रहे हो, हम सोच नहीं रहे, हम बस बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य कॉन्सेप्ट सिखाना, आंसर तो मैं लाके धर ही दूंगा। ठीक है, ये ज्ञान समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री। और समझो, और समझो दया। साथ में ऐसे भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये भी 1 होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये भी 1 होता है। और ये सर कौन सा गांजा फूका, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे भाई वहां थीटा थीटा था, यहां एंगल अलग अलग किया है, थीटा 1 थीटा 2। लेकिन इन थीटा 1 थीटा 2 का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। हाँ, साथ में जैसे टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 भी, ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा 1, बहुत कुछ होता है, ये भी 1 हो जाएगा। इतना एटलीस्ट याद कर लीजिए। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहले तो यहां सेक स्क्वायर 18, तो ये 72 लिखा है, तो कॉट स्क्वायर 72 को समाज क्या बोलेगा, इसी के अकॉर्डिंग टेन स्क्वायर 18 ही डिग्री बोलेगा। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान 2/√3 स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा। अब सुनो यहां पर दया, ये हम आतर है, या तो इसको कॉट स्क्वायर 18 समझ लो, लेकिन हमने पढ़ा है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है दया, 1। लेकिन यहां पहले इसमें माइनस है और वो प्लस का है, तो माइनस सिंबल कॉमन लोगे तो माइनस ऐसे आएगा, माइनस ऐसे आएगा। अब क्या करना है, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हैप्पी बर्थडे करेंगे। 3 ऐसे, 4 चुकु 16 और 3 19, 19/12 उत्तर हमारा, 19/12 उत्तर हमारा। 9वें का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्यार से पढ़िए। जे कहा आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सिर्फ डराने के लिए रखा गया। आप ये बताओ 3/4, 3/4 तो आप कॉमन ही ले लो ऐसे, क्योंकि सभी में है ना, इसके साथ भी। अब इन दोनों का भरत मिलाप तो 1 ही होता है, पर सर नहीं, तो हम चलो लिख देते हैं एक लाइन कि भाई नहीं नजर आता है आपको। देखो यहां पर ये एंगल सेम है, इसलिए 1। अब इसमें तो बस ये भी 1 ही होता है, सेक स्क्वायर 3x माइनस टेन स्क्वायर 3x। तो मेरे दोस्त इसको भी समाज 1 और उसको भी समाज 1, यानी 3/4 गुणे 2, 6/4 यानी 3/2, 1.5 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये ग्रुप डी 2026 में, इससे पहले पाषाण कालीन 2018 ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने तो हर जगह इसको लिखवाया हुआ है डायरेक्ट कि यार 4 है तो यहां पर माइनस वाला जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सर हम तो मानेंगे नहीं, चाहे जो कर लो। आजकल ये चीज एक नया ट्रेंड चला है, जो कर लो। अब हमें भी सोचना पड़ता है, तो उस केस में हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। अब रूप का परिवर्तन कर देंगे। क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिख सकता हूं, और बिल्कुल। क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल, गुणा कर दो, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो गंगाधरी शक्तिमान है। हर किताब के सॉल्यूशन में मैंने ये चीज कराई हुई है।
ये क्वेश्चन अब तो मुझे डर लगने लगा है, बोले मैया रे, कुछ नहीं, फर्जी है। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, तो आपने कहा सर कॉट स्क्वायर ए होता है, तो बाहर कॉट ए आ जाएगा। बस ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या, साइन स्क्वायर ए होता है, बाहर साइन ए आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, बाहर सेक ए आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, बाहर कॉस ए आ जाएगा। और मिल बैठे हैं दो यार, कटम हो जाएगा। देखो सेक एक कॉसिक जब मिल बैठते हैं तो 1 हो जाता है, तो 2/3, 2/3 तो ऐसे आ जाएगा, ये 2 और ये 3, और कॉट ए का मान हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और साइन ए तो ऐसे। हैप्पी बर्थडे, 2/3 कॉस ए, 2/3 कॉस ए। सी इज द राइट आंसर, 2/3 कॉस ए। समझ गए? ये क्वेश्चन पहले से ही बहुत है, और इस क्वेश्चन को सेकेंडों में तभी बनेगा जब आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट ध्यान आएगा। कॉन्सेप्ट θ1 प्लस θ2 90 डिग्री, साइन कॉस में दोनों एंगल का सम 90, टेन कॉट में दोनों एंगल का मतलब बराबर है। जैसे यहां ये 1 डिग्री, ये 89, तो दोनों की वैल्यू बराबर, तो कट भी सकते हैं। सेम चीज यहां पर, सेम चीज वहां पर। अब देखो सर कैसे करना है, मुस्कुराए। अब देखो जैसे 33-57 का सम 90 होता है, यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी सेम सेम 1, इसीलिए सिखाया जाता है। अब देखो इन दोनों का भरत मिलाप 77 13 90, ये भी 90 1 1, तो √3 ऐसे ही। सिर्फ cot 60 की वैल्यू, और cot 60 तो ऑलरेडी √3 होता है, नहीं हाँ 10 60 √3 होता है, तो cot 60 1/√3 होता है। अभी मेरे को डस लेता। और दया ये 41 49 90, तो यहू 1, इतना सोल्यूशन है। मच एडो अबाउट नथिंग, इसका मतलब क्या, खोदा पाड़ निकली चुईया। तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है 0 आंसर है। हैप्पी बर्थडे 1 + 1 - 2, 0 आंसर। समझ गए? सब रखे हैं छोटे बड़े, बस नॉन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रखा मैंने। सॉरी, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रखा, नॉन रिपीटेड तो रखा है ना, उल्टा बोल गया, जवान फिसल गई मेरी। समझ गए? cot t बराबर x के। अब देखो cos t लिखा है, cos t x के, x/1, इसका पहले अर्थ समझो। जो ये x शो कर रहा होगा, ये बेस को शो कर रहा होगा, ये हाइपोटेनस को शो कर रहा होगा। हमसे sin t पूछा गया, sin t परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आंसर कैसा होगा? हाइपोटेनस तो 1 है, तो ये नीचे कुछ भी नहीं हो सकता, नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। पहले बात को समझो थोड़ा सा है, और हाइपोटेनस 1 है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहां दोनों का गुणा है तो नहीं हो सकता। खत्म बात। सर हम तो मनवे ना, हमने तो ऐसे बहुत सिखाया है। ऐसे कर लो, सबसे बेहतर तरीका, x ये 1 ये, तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू √1 - x², और नीचे हाइपोटेनस 1। समझ गए मेरे दोस्त? अरे समझे कि नहीं समझे? एक बच्चा कुन्ने में बैठ के और हंस रहा था, कह रहा है सर मैं इतना भी दिमाग क्यों लगाऊं, आप ही तो पढ़ाते हो। कहा कि साइन स्क्वायर t बराबर 1 - कॉस स्क्वायर, देखो गांजा फूका है, कॉट ही निकल रहा है, कॉस स्क्वायर t के होता है। बोलो हाँ, हमने कहा बिल्कुल सही, हमारी पढ़ात है। कह रहा कॉस t को x बोल रहे हैं, तो
तो कहा सर जी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। कह रहा साइन ए टी तो पूछा है आपसे, तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लो। ठीक कह रहे हो भाई, बच्चा बोल रहा है तो सही है। अब यहां देखो, पहले इसको छुटका कर लो। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? तो किसी ने मुस्कुराया, कहा कॉट ए होता है, बाहर आया, क्योंकि कॉट स्क्वायर है तो बाहर कॉट है। ऐसे 4 ऐसे, टेन स्क्वायर है तो बाहर 10 है। दया 3/4 तो ऐसे ही, ये ऊपर चले जाए, कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। यहां पर ऐसे कर लो, 4 हमारा बेस, 5 परपेंडिकुलर, तो ट्रिपलेट से 3 आ जाएगा। 3/4 तो ऐसे कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। चावड़ा दे, चावड़ा दे, चावड़ा दे, 4 उड़ा दे, चावड़ा दे। समझ गए? मुस्कुराओ मेरे भाई, बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है, हवाबाजी नहीं है। मैं काफी करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? सरल, सब देखो, सब देखो। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही लिख दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? तो किसी ने मुस्कुराया, कहा कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोलते हैं? तो कहेगा टेन स्क्वायर थीटा 1 थीटा बोलते हैं। अब मिल बैठे हैं दो यार, ये दोनों तो 1 ही हो जाएंगे। साइन कॉसेक तो 1 हो जाता है, 10 ऊपर जाएगा, तो यही तो कॉट हो जाएगा। हाँ या ना? अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, एक लोलक और दुनिया भर की बात है, कुल मिला के साइन ए 1/2 तो साइन 3a का मान। देखो 2-3 टाइप का बच्चा, आज ये साइन ए का वैल्यू 1/2 तो सरल है कि साइन 30 साइन 90 आंसर 1, चट से हो गया, सरल है। नहीं समझे? नहीं समझे? तुम नहीं समझे, मैं 2 बार बताऊंगा। देखो एक तो साइन ए बराबर 1/2, तो ये तो सीधे एंगल ए बराबर 30 डिग्री पे होता है। और साइन 3a पूछा गया हमसे, तो सीधे साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 को 1 बोलते हैं। लेकिन कल को ये कह दे, क्या कह दे कि साइन ए बराबर 2/3, अब बताओ साइन 3a क्या होगा? तब आपको याद आना चाहिए कि प्रभु साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है। अब यहां 3 साइन ए की वैल्यू 1/2, यहां जो दिया है वही लिखेंगे, और उसका क्यूब तो 1/8 यानी 3/2, और ये 1/2, तब ए का आंसर आएगा। तो दोनों चीज पे वर्क होना चाहिए। आजकल बहुत चल रहा है, पेपर में सरल क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चा बनाता ही नहीं है, कहता पेपर में बनाएंगे जाके, वहां छोटी छोटी मिस्टेक करता है। अब देखो आज ये क्वेश्चन 1/2 है, कल को 2/3 हो जाएगा, तो उस केस में ये तरीका लगेगा। समझ गए? शुरुआत का क्वेश्चन तो देखा ही होगा, और कल को क्या हुआ ही है, हुआ ही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो आंसर में जल्दी निकाल सकता हूं। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी हाइपोटेनस की वैल्यू देखो, तो इसका मतलब 2p तो कहीं नीचे आएगा नहीं, जैसे यहां 2p है तो आंसर नहीं आ सकता। परपेंडिकुलर यानी ऊपर 1 माइनस पी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो सकता है, यहां 2p नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं, खत्म, सॉल्व ही नहीं किया। लो, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे वरना फिर ऐसे करना होता है, परपेंडिकुलर 1 माइनस पी स्क्वायर 2p, तो तीसरा टर्म्स 1 प्लस पी स्क्वायर आएगा, ये भी सिखाया हुआ डायरेक्ट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस 1 प्लस पी स्क्वायर, मुद्दा खत्म। सबको आता है, यही सब तो सिखाते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी सिखाया है भाई, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे कॉस ए, कॉस ए ऊपर जाएगा सेक और 10,
सेक 10 आंसर, ये आंसर सेक थीटा प्लस 10 थीटा। सर हम ना मानेंगे चाहे जो हो जाए, नहीं मानोगे तो हम कलम चलाएंगे। हम ना मानेंगे तो हम कलम चलाएंगे। ये पहले भी आया है, सेम क्वेश्चन ALP 2024 में भी आया। मेरे दोस्त ऐसा लिखा है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो बाहर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, दोनों में भाग देंगे, और साइन बाई कॉस थीटा को टेन थीटा बोलते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्वेश्चन पूरे मोर मैया कैसे करेंगे, देखो सब रखा है, अब छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ, यहां 9 AM और 10:30 का मतलब शिफ्ट नंबर 1, ठीक है, क्योंकि समय डाल के आया हुआ था। कुछ जगह नहीं चेंज किया मैंने, समय समय दिखेगा आपको, वरना सब में शिफ्ट डाला। जो कल को धरने बैठ जाओ, सर समय कहां से लिखा आया, अरे यही टाइम ही था पेपर का। अब क्या करना है, दया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को समाज क्या कहेगा, कॉस स्क्वायर बी कहेगा, के ऐसे साइन स्क्वायर बी। कह रहा है के क्या होगा, ये साइन बी स्क्वायर बी इधर, यानी कॉट स्क्वायर बी को के बोला जाएगा। खत्म बात। ऐसे भी क्वेश्चन दिखे, चलिए देखते जाइए, सब रखा है सस्ता। अब जैसे ये साइन ए बराबर 3/5, कह रहा उसका मान बताओ। अब 3/5 है तो ये कर लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये 4 आ गया, यहां आ जाओ, दो ऐसे रखो। अच्छा, इसको ब्रेक भी करके कर सकते हो कि भाई -1 अलग वो, पर हम ऐसे रख दे रहे हैं, कोई नहीं। कॉट 4/3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कॉसेक 5/3, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 32 में 25 गया, 7/9, खत्म, सोचा ही नहीं। 7/9 इज द राइट आंसर। देख लो, जे भी आए हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, मुस्कुराइए, और सेक स्क्वायर थीटा बोलिए। 1 प्लस कॉट को कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। कॉसेक ऊपर गया साइन, नीचे गया कॉस, तो 10 स्क्वायर थीटा आंसर। 10 स्क्वायर थीटा इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का। एंगल वाले भी आए हुए हैं, ठीक है। अब एंगल जैसे कॉट 45 की वैल्यू 1 ही होती है, रख दो। सेक 30 तो कॉस 30 होता है √3/2, तो रिवर्स 2/√3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 साइन 30 1/2 स्क्वायर 1/4। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो 6 में से 1 गया, 5 आंसर। 6 में से 1 गया, 5 आंसर। देखते जाइए फास्ट। अब देखो, शुरुआत में क्वेश्चन एक 10 करके आया था, यहां साइन करके आया है। क्या होता था, चुपचाप एलसीएम लो, ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, साइन है चला जाएगा, ऊपर 2 आएगा, इन दोनों का गुणनफल 1 माइनस साइन स्क्वायर है, समाज उसी को तो कॉस स्क्वायर ही बोलता है, और कॉस स्क्वायर है कुन्ने में बाहर बैठा, कह रहा है हैप्पी बर्थडे करवा दो, तो 2 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चले और देखिए, अब देखो ये चीज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और वो अब जो बच्चा मुझसे पढ़ा है और जो चीज मैं लिख देता हूं, बच्चे मजाक समझते हैं। देखो मैंने यहां लिखा था ना कॉन्सेप्ट, नहीं नोट किया होगा, मैं जानता हूं, नोट तो कहां से करोगे।
सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये प्लस की जगह इनटू गंगाधरी शक्तिमान। ऐसे टेन ए प्लस कॉट ए को डायरेक्ट सेक ए इंटू कॉसेक ए पूछ दिया गया, पूछ दिया दया। इसका मतलब ज्यादा सॉल्व ना करो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब सीधे कि ये चीज लिखा है तो इसका मतलब प्रकाश सर कानपुर वाले ने बताया था कि इसे कॉसेक थीटा और देखो कॉस, देखो गांजा फूका हूं, गांजा सेक थीटा 4 के होगा और इसी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16। क्या नाम है भोला, समझ गए। अब देखो ये चीज, अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। हम उसी में झोंक देंगे, जो होगा देखा जाएगा। देखो एक आध स्टेप बढ़ेगा पर पेपर का प्रेशर होता है मेरे माइंड में। 5 ये 13 ये 12 ये, पहले बोलो हाँ। अब पेपर के हिसाब से कि हम इसको छोटा करने पे विचार नहीं कर रहे हैं, हम सीधे जंग के मैदान में साइन थीटा कहां है 12/13। हाँ, जो कल को कोई शॉर्ट बताएगा तो सर आपने तो टफ बताया रहा है। हम पेपर के हिसाब चलते, 13 में से 12 गया 1/13 और 25/13, 13 से 13 कट गया 1/25 मतलब 1/5 आंसर। फास्ट, सोचा ही नहीं, सिर्फ उठाकर वैल्यू हम रख देंगे। टेन थीटा बराबर √3 तो उसका मान तो सीधे मालूम होना चाहिए। जब ये थीटा √3 के तो किसके होता है 60 डिग्री के, और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वहां सिखाया था। देखो सर हमें याद ही नहीं रहता, नोट्स में लिखोगे तभी तो याद रहेगा। कॉन्सेप्ट, अच्छा इसमें मैंने वो नहीं किया। θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 है तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में ये चीज होती है। ठीक है, जैसे साइन 10 डिग्री की वैल्यू तो कॉस 80 डिग्री के बराबर होती है, 80 डिग्री के बराबर होती है। तो साइन 80 कॉस 80 कॉस 10 दोनों सेम सेम 1। अब यहां देखो वैसे देखा जाए तो ये भी 1 है, फिर भी आत्मा नहीं मानती तो इसको पहले वो कर दो। सेक 33 को आप कॉसेक 57 लिख सकते हो, क्योंकि 57 33 90 और मिल बैठे साइन कॉसेक, तो 2 आंसर आएगा। 2 इज द राइट आंसर, 28 का आंसर। इससे 5 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 5 ही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत चलता है, शायद पेपर में 1 ही 2 आए हैं, सारे सेटों मिलाकर 101 सेटों मिलाकर 1 ही 2 आए हैं, एक तो हमने भी यूज कर दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है कि साइन कॉस, तो इसमें ये ऐसे जैसे साइन ए अपॉन कॉस ए एज ए कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट करने का। साइन ए की जगह 6 और कॉस ए की 7 इसलिए रखते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, भाई इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस है वो कट जाता है तो रखने की जरूरत ही नहीं। अब साइन ए की जगह 6 रखोगे तो 7 छंग 42 हो गया, कॉस ए की जगह 7 दूनी 14 हो गया, ऐसे 7 छंग 42 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। तो ऊपर मोदी जी, हाँ अभी तक नहीं आए तो 56 तो आएगा ही आएगा, नीचे 28 काट दो तो 2। समझे कि नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब और फास्ट देखो, 10a बराबर 1 के है तो इसका मान, अरे ये 10a बराबर 1 के तो ये 45 डिग्री पे होता है, 10 45 की वैल्यू, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2/√2 और समाज इसी को √2 बोलेगा।
सुनते जाना, फास्ट चलेंगे। रख लोगे? बोलो बोलो, रख लोगे? अब नहीं तो आपको हमने ये भी बताया θ1 प्लस θ2 अगर 90 है दया, cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 क्या होता है? 1 होता है। देखो अगर मैं होता तो इसको ऐसा बनाता कि बच्चे को डस लेता, डसना cos स्क्वायर 1 डिग्री और cos स्क्वायर 89, तो बच्चा कहता है 89 की वैल्यू ही नहीं जानते। अब यहां 30-60 का मतलब क्या हुआ? 90, तो इसकी वैल्यू 1 हुई और इसको तो 0 ही बोलते हैं। 1 आंसर। और एक बच्चा मुस्कुरा के क्या कर रहा होगा? cos 30 √3/2 स्क्वायर, नहीं समझे? ऐसे खेल रहा होगा। तभी तो मैंने रखा है, ये सब मैं छाट के रखा हूं। हाँ। और सबसे पहले करा रहा हूं तो समझ ही सकते हो। यहां से 3 कॉमन लोगी लेकिन माइनस भी साथ में आएगा और ये 1 हो जाएगा। सर ये कैसे? ये पहले आएगा ये बाद में, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का 3 समझो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो 1 और ये प्लस का 4। समझ गए? ये भी रखा है cot थीटा 14/3। बोलो हाँ, इसका मान बताओ। अब देखो एक चीज समझो, अगर मान लो हम ना भी सॉल्व करें तो हम यहां दिमाग लगा सकते हैं। ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, इसमें हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एक तीसरी वैल्यू नजर आ रही होगी, वो तीसरी वैल्यू ये, अब 7 भी नजर आ रहा है पर तीसरी वैल्यू ये। तो बेस की वैल्यू क्या है? ऊपर 14 आना तय है। ऊपर 14 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो बस ये आंसर। सोचो नहीं, ऐसे करो। 2-3 बार पहले भी बताया आज ही के सेशन में, वरना फिर बच्चा ऐसे लिख रहा होता है, इसको 14 बोला सर ने, इसको 3 बोला, अब 3 का स्क्वायर प्लस, ये समय की बर्बादी। 14 का 196 और 3 का 9 205 ऐसे, फिर उसके बाद गया, तो ये समय की बर्बादी हो जाएगी। ये चीज दया 4 प्लस √5, तो ये सीधे 4 माइनस √5 नहीं 15 है। लेकिन कभी कभी खेला हो सकता है, अगर यहां 17 होता तो तुमको ये डस लेता, नहीं 17 नहीं 18 होता तो डस लेता। देखो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बहुत तगड़े से। ये क्यों इतनी जल्दी हो गया वो अभी समझा दे रहा हूं। एक्चुअल में हमने जाना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर x होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होता है। लेकिन जब ये रूट वाले में आए तो ये इनका, जैसे 4 का स्क्वायर 16 और √15, तो इसका अंतर 1 है। अगर डिफरेंस 1 है तो प्लस की जगह तुरंत माइनस हो जाता है। अगर अंतर ज्यादा है, 1 से अधिक है, तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर ये वैल्यू तो हमें दी गई, तो ये वैल्यू एक तरीके से 4 प्लस √15 होगा। अब इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करोगे ना, तो उसी में फर्क पड़ता है कि √15 ऐसे और 4 माइनस √15। तो कुदरत की माया ये कि ये 1 है, इसलिए सीधे ये आंसर। अगर इसका अंतर 1 ना होता, a² माइनस b² का, तो मेरे भाई आंसर कुछ और होता। समझ गए? HW दें। अरे θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री है साइन कॉस में, बोलो बोलो, ठीक है। ये नहीं कि साइन 15 की वैल्यू रखनी है, ऐसा नहीं। 15 75 90 यानी दोनों सेम सेम। 78 12 90 दोनों सेम सेम, क्योंकि साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में, जो लिखवाया नहीं था कॉम्प्लीमेंट्री वाला। हैप्पी बर्थडे। 1 इज द राइट आंसर। और ग्रुप डी 2025-26 में जितना भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पूछा गया वो कंप्लीट है। अब इसी पैटर्न के ही 10-15 क्वेश्चन और है। समझ गए? सेम पैटर्न। तो मैंने इसमें क्या किया है, जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बस उसी को स्किप किया है, बाकी सारे क्वेश्चन
किए हैं, चाहे सरल हो चाहे डिफिकल्ट हो। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा।